हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। वैसे तो फ्रेंड, आप लोग ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि यदि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आए तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन फ्रेंड, प्रॉब्लम तब होती है जब वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ना आए और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो। तो फ्रेंड, वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड, आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट की ओर। फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट को पहचानना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस जो कि कंटिन्यू से बना हुआ है उसका मतलब होता है जारी रहना। तो फ्रेंड, हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसा एक्शन आता है जो वर्तमान में जारी हो। फ्रेंड, हम लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब फ्रेंड कि एक्शन जो है वो जारी रहता है जिस समय हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इससे ये पता चलता है कि ये एक टेम्पररी एक्शन को बताता है, यानी परमानेंट एक्शन को नहीं बताता है। टेम्पररी एक्शन का मतलब होता है कि वो काम जो है वो अस्थायी है, यानी वो कभी ना कभी खत्म होगा। जैसे कि फ्रेंड, वह दौड़ रहा है, यहाँ पर दौड़ने का काम जारी है जो कभी ना कभी खत्म होगा। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे एक्शन जो क्रिकेट खेलना है वो जारी है जो कभी ना कभी खत्म होगा ही। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। आइए फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम इज, एम, आर लिखते हैं विच कम्स अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, जो कि मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फिर हम लिखते हैं वर्ब फोर, क्रिया का फोर्थ रूप। फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, यदि मेरा सब्जेक्ट आई रहे तो हम एम लगाएंगे। यदि मेरा सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो हम उसके साथ आर का यूज करेंगे। तथा यदि मेरा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो हम उसके साथ इज का यूज करेंगे। फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा इज आया हुआ है तो हमने इज को लिखा हुआ है। फिर हमने रनिंग लिखा है जो कि V4 है। फिर फ्रेंड, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा है दे, फिर दे के साथ हम आर लगाते हैं, फिर हम प्लेइंग लगाए हैं, फिर क्रिकेट। फिर फ्रेंड देखिए, वह खड़ा है। फ्रेंड, इसमें आपको रहा है, रहे हैं, रही है नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड आप इसके सेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। वह खड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि एक्शन जो है वो जारी है, यानी काम जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए हमने इसका ट्रांसलेशन किया है ही इज स्टैंडिंग, जो कि सही है। फ्रेंड, आप इस सेंटेंस को देखिए, मैं तुम्हें जान रहा हूं। फ्रेंड, यदि आपने रहा है, रहे हैं, रही है पढ़ा है और यदि आप उसे देख करके आई एम नोइंग यू बनाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड कुछ वर्ब ऐसा होता है जो परमानेंट एक्शन को बताता है। जैसे कि आई एम नोइंग यू नहीं होता है, आई नो यू होता है। यदि हम आई एम नोइंग यू करेंगे तो वो एक परमानेंट एक्शन को नहीं बताएगा। आई एम नोइंग यू का मतलब होता है मैं तुम्हें जान रहा हूं और अगले पल के बाद मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कुछ परमानेंट वर्ब का लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें से देखिए सी है जिसको आप ING में नहीं बना सकते हैं, बिलीव है, फील है, अंडरस्टैंड है, नो है, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है। फ्रेंड, ये सारा वर्ड जो है ये परमानेंट एक्शन को बताता है और इसमें जो है हम लोग वर्ब में इस वर्ब में हम लोग ING का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड, जैसे देखिए, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, यदि आप इसे बनाते हैं आई एम लाइकिंग यू तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड, यू नो व्हाई? क्योंकि आई एम लाइकिंग यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं और अगले पल मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। आप समझ में रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर फ्रेंड, आई एम लविंग यू नहीं होता है क्योंकि ये जो है टेम्पररी एक्शन को बताता है। फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब आइए फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं कि एक्जुलरी वर्ब के बाद जो है नॉट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर इज, एम, आर, फिर नॉट का यूज किया है, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट लगाए हैं। जैसे फ्रेंड, आप चाय नहीं पी रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यू, फिर हमने यू के अनुसार आर लगाया हुआ है,
फिर नॉट, फिर टेकिंग टी। तो आपको समझ में आ गया होगा, यू आर नॉट टेकिंग टी। फिर फ्रेंड देखिए, वह गीत नहीं गा रही है। तो यहाँ पे देखिए सी लगाए हैं पहले सब्जेक्ट, सी के साथ हमने इज लगाया है, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो इज के बाद हमने नॉट लगा दिया है। तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर फ्रेंड आइए चलते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड कि इज एम आर को जो है हम लोग आगे कर देते हैं। जैसे कि इज एम आर को हमने आगे लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर फ्रेंड सब्जेक्ट के बाद हमने V4 लिखा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं? इस फ्रेंड में इस सेंटेंस में फ्रेंड हमने लिखा है आर यू वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड आप यू के साथ आर लगाते हैं ना, वही आर को जो है हमने पहले लिख दिया है। आप इस सेंटेंस को देखिए, क्या वह खेल रहा है? इस सेंटेंस में हमने इज को आगे कर दिया है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है मेरा। फिर हमने लिखा है प्लेइंग, यानी कि क्या वह खेल रहा है का इज ही प्लेइंग होगा। फ्रेंड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इज एम आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जाकर के नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फ्रेंड जैसे कि क्या वह नहीं पढ़ रहा है, फ्रेंड इसमें जो है क्या भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जैसे कि इज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो इज ही, फिर हमने नॉट लगाया, फिर हमने वर्ब लगाया रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर WH सेंटेंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। WH सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हम इज एम आर लिखते हैं जो मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, फिर हम वर्ब फोर लिखते हैं और फिर जाकर के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में मेरा क्या जो है वो एक WH वर्ड है जिसको हम लोग इंग्लिश में पहले लिखते हैं। जैसे कि व्हाट, उसके बाद हमने लिखा है आर जो कि यू के अनुसार आया हुआ है, व्हाट आर यू, फिर डूइंग, और अभी का इंग्लिश होता है नाउ। तो इस तरह से हुआ व्हाट आर यू डूइंग नाउ। फिर फ्रेंड इस सेंटेंस को देखिए, वह क्यों हंस रहा है। यहाँ पे मेरा WH वर्ड जो है वो क्यों है, जो कि इंग्लिश सेंटेंस में पहले आता है। पहले हमने वाई लिख दिया है, फिर हमने इज लिखा हुआ है जो कि मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, वाई इज ही लाफिंग। फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं WH नॉट प्लस सेंटेंस का, यानी फ्रेंड WH वर्ड भी रहेगा और उसके साथ नॉट का भी यूज किया जाएगा। जैसे फ्रेंड देखिए, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्यों भी आया हुआ है और फिर नहीं भी आया हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे वाई, उसके बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे जो कि मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही के अनुसार हमने इज को लिखा हुआ है। फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि मेरा सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है। फिर हम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि वाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। हम लोग पहचानने के लिए भी सीख गए होंगे कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। अब फ्रेंड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि हम लोग बैठे हैं, तो आप इसे बनाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। हम लोग बैठे हैं, वह सो रहा है। आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए फ्रेंड, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।